हे गाइस, वेलकम बैक। ये हमारा सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉ का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम कंजर्वेशन लॉ के दो टाइप जो हमारे थे, एक्जैक्ट यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ एंड अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट और वो वीडियो दोनों का लिंक डाल दूंगी, आप उसमें जाके चेक कीजिएगा, तब आपको ये लेक्चर समझ आएगा। ये हमारा पार्ट 2 है इस वीडियो का। तो देखते हैं एग्जैक्ट और यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ में सबसे पहले हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। ठीक है, तो ये क्या होता है? इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, ठीक है, अगर हमारा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमारा कोई भी एक्ट नहीं कर रहा है सिस्टम में, देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग द रिएक्शन और इंट्रैक्शन रिमेन कांस्टेंट। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो P इक्वल टू mv हो जाएगा इधर पे। ओके, सेकेंड हम बात करने जा रहे हैं कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या होता है हमारा। द टोटल चार्ज बिफोर द इंट्रैक्शन एंड आफ्टर द इंट्रैक्शन रिमेन कांस्टेंट। ऑल इंट्रैक्शन, अब हमें पता है ऑल इंट्रैक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, वीक इंट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। ओके, तो हम ये क्या कहना चाह रहा है, द टोटल चार्ज बिफोर द इंट्रैक्शन, जो हमारा पहले इंट्रैक्शन के बिफोर हमारा जो चार्ज था, और जो आफ्टर इंट्रैक्शन जब हो जाएगा उसके बाद जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा सारे के सारे इंट्रैक्शन में। ठीक है, ये हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिएगा, ये जो हमारी टेबल है जो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में भी सिखाई है, तो ये इसी को डिनोट करती है, इसी को बताती है। इसमें क्या है, हम इंट्रैक्शन के बारे में देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक। ये क्या है, चार्ज, स्पिन, लेप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर, आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, एंड ये क्या है, स्ट्रेंजनेस एंड पैरिटी। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे इसने बोला कि चार्ज की बात कर रहा है, चार्ज क्या होगा, रिमेन सेम रहेगा। अगर हमारा इंट्रैक्शन हुआ, मतलब दोनों बारी में चार्ज सेम रहेगा, तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, चार्ज सेम है। ठीक है, तो हम इस टेबल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको ये जो हम डिटेल में इसको पढ़ लें तो अच्छे से समझ आएगा। तो देखिएगा, इसके जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उसमें इसी टेबल का हमारा यूज़ होगा, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। ठीक, तो देखिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक की बात करेंगे। सबसे पहले देखना, इसमें क्या करते हैं ना, जैसे मैं एक क्वेश्चन का आपको एग्जांपल देती हूँ, इसके बारे में हम डिटेल में थर्ड वीडियो, मतलब जो थर्ड पार्ट है उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं समझाने की पर्पज़ से आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम चेक करते हैं, ये जो हमारी टेबल थी यहाँ पे, इसके थ्रू हम क्वेश्चन को चेक करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है कंजर्वेशन लॉ का, हमें बताना है कि ये कंजर्व्ड है कि नहीं है। ऐसे ही देगा, क्वेश्चन दे देगा कि बताइए कि ये कंजर्व्ड है कि नहीं है। तो हम कैसे इसको डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम इन सबको देखेंगे। ठीक है, इसका निकालेंगे, चार्ज देखेंगे, स्पिन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन नंबर देखेंगे, बेरियन नंबर देखेंगे, ये सब हम इसमें चेक करने वाले हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, अगर वो बराबर आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, कंजर्व्ड हो जाता है, वरना क्या हो जाएगा, नॉट कंजर्व्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसका थोड़ा मतलब थोड़ा बेसिक है। जैसे मान लीजिए, स्ट्रॉन्ग अगर हमारा मतलब स्ट्रॉन्ग अगर वो हमारा फील्ड होगा या स्ट्रॉन्ग हमारा इंट्रैक्शन होगा, तब क्या होगा, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, वैलिड, कंजर्व्ड होंगे। ठीक, अगर हमारा मतलब जो आइसोस्पिन है, अगर वो कंजर्व नहीं होगा और बाकी सारे हमारे कंजर्व्ड होंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन कहलाएगा। अगर हमारे ये चार हमारे अगर वैलिड नहीं हुए, यहाँ पे कंजर्व नहीं हुए, तो वो क्या कहलाएगा, वीक कहलाएगा। तो आपको थोड़ा समझ आया होगा, तब ये हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम बात कर रहे थे इधर पे, यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये बात वही कर रहा है। ठीक है, ये बताना वही चाह रहा है, इसलिए मैंने आपको पहले टेबल दिखा दी, आप कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। तो देखिएगा, दैट इज, इफ चार्ज इज कंजर्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, वी से दैट दिस टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन इज वैलिड। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, वैलिड है। ठीक है, और हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, तीनों में हमारा वैलिड चल रहा है। ठीक है, तो हम कह पा रहे हैं कि ये वैलिड है इसके लिए। ठीक है, ऐसी अगर स्पिन हमारा है तो हम बोलेंगे स्पिन भी वैलिड है या कंजर्व्ड है। ऐसे ही हम जब क्वेश्चन देखेंगे थर्ड पार्ट में तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिएगा, थर्ड हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। द टोटल एनर्जी ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट चेंज। यहाँ पे क्या होगा, टोटल एनर्जी हमारी चेंज नहीं होगी आइसोलेटेड सिस्टम की। दिस लॉज अप्लाइड यूनिवर्सली टू अ ऑल फिजिकल प्रोसेस। ये हमारा यूनिवर्सली ऑल फिजिकल प्रोसेस में हमारा अप्लाई होता है। दिस होल्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन। ये सारे टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन हमारे होल्ड कर सकता है। It related to a invariance of physical law under translation along the time axis. Okay, अब ये क्या है,
That is, this law of interaction do not depend on time of मेजरमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा टाइम और मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं करता। ये हमारी बात होगी कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। अब हम बात करते हैं स्पिन कंजर्वेशन लॉ। इसमें मैंने एक ही लाइन लिखी है, क्या, स्पिन इज वैलिड, स्पिन इज अ वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम असाइन टू ऑल पार्टिकल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, असाइन होगा ऑल पार्टिकल के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो हम बात करते हैं बेरियन नंबर की। इन ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन बेरियन नंबर रिमेन कंजर्व। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन में बेरियन नंबर कंजर्व रहेगा, हमने देख लिया है टेबल के थ्रू। ठीक है, ये कंजर्व रह रहा है। अब क्या है, द बेरियन नंबर इज असाइंड टू ऑल एलिमेंट्री पार्टिकल। ऑल एलिमेंट्री पार्टिकल में हमें पता है कि बेरियन, फॉर बेरियन हमारा 1 होता है, फॉर एंटी बेरियंस हमारा -1 होता है, और फॉर अदर पार्टिकल हमारा बी क्या होता है, 0 होता है। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही है हमारा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है और आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगी। जैसे सबसे पहले हमें एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन आना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि किसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल आते हैं, उसकी स्पिन क्या होती है, ऑन सो ऑन। दूसरा हमें पता होना चाहिए क्वार्क मॉडल के बारे में। तीसरा हमें पता होना चाहिए ये जो हमारा 8 फोल्ड पे है। ठीक है, ये बेरियन ऑक्टेट, मीसॉन ऑक्टेट, मीसॉन ऑक्टेट, ठीक, एंड बेरियन ड्यूकप्लेट, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करने के लिए ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इधर पे। ठीक है, तो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये सब चीज़ें देखिए, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, ये 3 टॉपिक आपको सबसे पहले एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स स्टार्ट करने के लिए आने बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो चार्ज है। ठीक है, चार्ज हमारा 0 आ रहा है इसमें। ठीक है, ई क्या है हमारा, कंजर्व्ड हो जाएगा। हम देखेंगे इसके लिए ई निकालेंगे हम यहाँ पे, ई हमारा कंजर्व्ड रहेगा। मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व्ड है, तो ये क्या है हमारा, इससे हम, ये हमने दोबारा लिख लिया है। अब हम देखेंगे इसमें बेरियन नंबर हमारा +1 रहेगा इसके लिए। ठीक है, इसके लिए हम बेरियन नंबर +1 लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा इसके लिए बेरियन नंबर, और इसके लिए भी 0 हो जाएगा बेरियन नंबर। तो यहाँ पे बेरियन नंबर हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये क्या, डिके डज नॉट अकर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको मैं इससे 3rd लेक्चर में आपको बताऊंगी, वहाँ पे इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको थोड़ा ऐसे ही समझ लीजिएगा। इसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। सबसे पहले तो हमारी ये टेबल यहाँ पे यूज़ होती है। हमें एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन आना चाहिए, बेरियन ऑक्टेट, मीसॉन ऑक्टेट, बेरियन ड्यूकप्लेट के बारे में पूरी फुल्ली नॉलेज होनी चाहिए, तब हम उसमें देख के हम इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेप्टॉन नंबर के कंजर्वेशन लॉ की। द सम ऑफ लेप्टॉन नंबर बिफोर एंड आफ्टर द इंटरेक्शन मस्ट बी सेम। ठीक है, लेप्टॉन नंबर भी हम जैसे देख पा रहे हैं कि पहले एंड आफ्टर इंटरेक्शन हमारे क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, अब हमें पता है लेप्टॉन्स के लिए हमारा लेप्टॉन नंबर +1 होता है, एंटी लेप्टॉन्स के लिए हमारा -1 होगा, और अदर पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट और यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ हमारा कंप्लीट होता है। अब हम अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ की बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, अभी मैं आपको केवल ऊपर से बताऊंगी, 3rd वीडियो में इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिएगा, आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ। आइसोस्पिन इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेशन लॉ that requires strong interaction decay to conserve isospin. The isospin concept tell us why certain strong interaction forbidden one account of violation of isospin I. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर हम देखें आइसोस्पिन फॉर सिंगलेट पार्टिकल का अगर हम आइसोस्पिन देखें तो 0 होगा फॉर लेप्टॉन्स के लिए, एंड आइसोस्पिन देखें ट्रिपलेट के लिए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा फॉर पायोन्स के लिए, एंड डबलेट अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इट वायलेट्स ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस, आइसोस्पिन सिमेट्री इज इनवेरियंस अंडर इंटरचेंज ऑफ यू एंड डी क्वार्क्स। देखिएगा, बेसिकली ये जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें पता है ये क्या है, हमें पता है ये क्या हमारा सिग्मा है।
ठीक है, ये हमारा लैम्डा है और ये हमारा क्या है, म्यू है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पता है इधर पे। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हम सब आइसोस्पिन चेक करेंगे, क्योंकि हम आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें केवल अभी आइसोस्पिन ही चेक करेंगे, केवल एक एग्जाम्पल के फॉर्म में। ठीक, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम उसमें ये सारे के सारे चेक करते हैं, तब हमें क्वेश्चन हम बताते हैं कि ये हमारा वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम आइसोस्पिन यहाँ पे चेक करेंगे। तो आइसोस्पिन चेक करने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखिएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है आई कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से आई कैलकुलेट करना है तो हम इसे 1 को इस साइड लेके 2 अपॉन में चल जाएगा हमारा, तो यहाँ से आई कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमारा एम क्या है। एम क्या है हमारा, मल्टीप्लिसिटी, मतलब हमारा जो हमें निकालना है इधर पे वो कितने टाइम्स हमारा आ रहा है। जैसे हमें देख पा रहे हैं कि सिग्मा हमारे कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना, सिग्मा हमारे 3 बार है, तो हमारे मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे। ऐसी जो अदर्स पार्टिकल हैं उसके लिए देखेंगे, जो 1 बार है उसके लिए 1 रखेंगे, जो 0 बार है उसके लिए मतलब 1 रखेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे हम यहाँ पे इसे चेक करते हैं। ठीक, तो इसका अगर हम आई देखें तो ये 1 होता है, इसके लिए 0, इसके लिए 0, तो हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आई इज़ नॉट कंजर्व्ड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने के लिए इसका वैलिड होना जरूरी है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हमारा नहीं होगा इधर पे। अब हम बात कर रहे हैं, अभी हम केवल इसके बेसिक की ही बात कर रहे हैं, इसके जो ब्रीफ में हम डिस्कशन कर रहे हैं ना उसकी बात कर रहे हैं, इसके पार्ट की बात कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, बस हमें नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, ठीक है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन को हम I3 से हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन हमें दिया है तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा क्या क्या चीज़ें हैं। आई निकालेंगे एंड I3 निकालेंगे। ठीक है, आई एंड I3 हम यहाँ पे देखेंगे, फिर अगर ये वैलिड हो जाता है तब तो हम यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कब होगा, जब हमारा केवल आई नॉट वैलिड होगा, बाकी सारे वैलिड होंगे। ठीक है, और अगर ये दोनों के दोनों हमारे वैलिड नहीं होंगे तो ये वीक इंट्रैक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे I3 तो वैलिड है बट आई वैलिड नहीं है। ठीक, I3 तो वैलिड है लेकिन आई वैलिड नहीं है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम I3 कैसे निकालेंगे। नहीं, I3 हम कैसे निकालेंगे, आई निकालना हमें आ गया, I3 हम कैसे निकालेंगे, तो I3 को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारा 8 फोल्ड वे। कैसे, मैं आपको थोड़ा इस वीडियो में भी समझा देती हूँ, और इसके लिए मैं लेक्चर अभी बनाऊंगी आगे, आप उसमें देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो देखते हैं, तो देखिए ये हमारा बेरियन ऑक्टेट का डायग्राम है। तो इसमें हमारा सिग्मा यहाँ पे हमें मिलता है। ठीक है, हम यहाँ पे सिग्मा देख पा रहे हैं, तो हमें इस सिग्मा के लिए क्या निकालना है, सिग्मा 0 है यहाँ पे। ठीक है, सिग्मा 0 के लिए हमें I3 निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम ये जो डायग्राम बनाते हैं इधर पे। ठीक है, तो सिग्मा 0 के लिए हमें I3 देखेंगे तो 0 होगा। ठीक, ऐसी अगर यहाँ पे सिग्मा माइनस होता तो इसके लिए I3 कितना होगा, -1 होगा। ये डायग्राम मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आने वाली वीडियोस में। ये सिग्मा, अगर हमें सिग्मा पॉजिटिव होगा तो उसके लिए I3+1 होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए हमें स्ट्रेंजनेस भी पता चल सकती है, हमें यहाँ पे चार्ज भी पता चल सकता है इसका। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। ठीक, यहाँ चार्ज, स्ट्रेंजनेस, I3 हमें ऐसे ही पता चल जाता है, स्पिन भी हमें पता चल जाती है, इसकी पैरिटी क्या है वो भी पता चल जाती है। तो इसलिए ये सब चीज़ों को पढ़ने के लिए, हमें एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका क्लासिफिकेशन वाला जो ये वाला जो चीज़ है, इसका क्लासिफिकेशन ये आना चाहिए, और ये जो हमारे डायग्राम्स है ये बहुत अच्छे से आने चाहिए 8 फोल्ड वे के, तो हम इजीली इनको याद मतलब समझ सकते हैं। वरना हमें आप याद भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा टफ पड़ जाता है, इजी वे अपनाइए। ठीक है, हम अगला बात करते हैं स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन लॉ। इसमें क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेंज क्वार्क इन अ पार्टिकल इज डिनोटेड बाय क्वांटम नंबर दिस। ठीक है, हमें पता है स्ट्रेंज क्वार्क को हम इससे डिनोट करते हैं, पार्टिकल डिके बाय द स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन प्रेजेंस स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, द स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर ड्यूरिंग द इंट्रैक्शन रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ड्यूरिंग द जो हमारी प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा, इंट्रैक्शन में कॉन्स्टेंट रहेगा। इसके लिए हमने एग्जाम्पल दिए हैं बहुत सारे, ये हमारे एग्जाम्पल थे। इसमें हम क्या देखेंगे, केवल स्ट्रेंज क्वार्क के बारे में देखेंगे। ठीक, स्ट्रेंजनेस के बारे में देखेंगे। तो स्ट्रेंजनेस देखना,
केवल हम स्ट्रेंज के बारे में देख रहे हैं तो देखना, अगर क्योंकि हम स्ट्रेंजनेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम सब कुछ देखेंगे। जैसे देखिएगा, अगर स्ट्रेंजनेस हमारी वैलिड होगी तो वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, अगर हमारा ये होगा तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे, देखना तो ये क्या निकलेगा, इसके लिए देखते हैं। ठीक, स्ट्रेंजनेस निकाली, पाई पॉजिटिव के लिए स्ट्रेंजनेस। ठीक, फिर से हम इस वाले डायग्राम में आएंगे। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा मीसॉन ऑक्टेट, क्योंकि ये मीसॉन के अंदर ही आता है। ठीक है, तो पाई पॉजिटिव के लिए अगर हम स्ट्रेंजनेस देखेंगे, स्ट्रेंजनेस इसकी क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक, ये स्ट्रेंजनेस है, स्ट्रेंजनेस के लिए 0 हो जाएगी। अगर हम ये हमारा न्यूट्रॉन है बेसिकली, इसके लिए हमें दूसरा वाला देखना पड़ेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कियोन्स की, कियोन्स भी हमें इसमें मिल जाएगा। के पॉजिटिव की बात करेंगे तो इसके लिए स्ट्रेंजनेस +1 हो जाएगी। ठीक, अब हम देखते हैं, अगर हम बेरियम ड्यूकप्लेट का डायग्राम देखते हैं तो हमें पास क्या है, λ0 की स्ट्रेंजनेस -1। एंड अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन के लिए देखिएगा, न्यूट्रॉन के लिए 0। ठीक, तो हमारा ये डायग्राम से बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, और डायग्राम को याद करना बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप वो वीडियोस देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो हम देखेंगे इसमें कि अगर ये दोनों साइड हमारे इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तब तो हम देखेंगे हमारा ये क्या बनेगा, देखना ये इक्वल आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकता है। ठीक है, या तो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकता है। अगर हमें एग्जैक्ट निकालना है तो हमें इसके लिए बाकी सारी वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा इधर पे, लेकिन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, केवल एग्जाम्पल के फॉर्म में ले रहे हैं, इसलिए हम एक ही निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा हाइपर चार्ज की हम बात कर रहे हैं, इसको वाई से डिनोट करते हैं। हाइपर चार्ज क्वांटम नंबर y इक्वल टू S+b। एस क्या है हमारा, स्ट्रेंजनेस प्लस बेरियम नंबर। इट रिमेन कंजर्व फॉर स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बट वायलेट्स इन वीक इंट्रैक्शन। ये क्या होता है हमारा, अगर हम बात करें जो हमारा ये स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है उसके लिए कंजर्व रहेगा, लेकिन वीक के लिए क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। ओके, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो रहा है ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगी। आई होप आपको ये समझ आ ही रहा होगा। तो देखते हैं चार्ज कंजुगेशन कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर रिप्लेस ऑल पार्टिकल बाय देयर एंटी पार्टिकल। ठीक है, एंटी पार्टिकल से रिप्लेस हो जाएगा इन सेम स्टेट। ठीक है, सेम स्टेट में। सी चेंज चार्ज, सी क्या है हमारा, चेंज चार्ज, बेरियम नंबर, लेप्टॉन नंबर। सी डू नॉट चेंज मोमेंटा एंड पोजीशन एंड स्पिन क्या मतलब, सी क्या है हमारा, चार्ज चेंज कर सकता है हमारा क्या क्या, चार्ज को, बेरियम नंबर, लेप्टॉन नंबर को, और चार्ज हमारा चेंज नहीं कर सकता है किसको, मोमेंटा, पोजीशन एंड स्पिन को। तो यहाँ पे भी हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसके थ्रू हमने समझाया हुआ है। ठीक, तो इसके लिए हमने यहाँ पे समझाया है। अब हम देखते हैं कि पैरिटी कंजर्वेशन लॉ हमारा क्या होता है। इट मेजर्स हाउ अ सिस्टम चेंज अंडर सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन हम इससे कहेंगे। इट इज़ अ सिमेट्री प्रॉपर्टी दैट इज कंजर्व्ड। If a physical system invariance under parity, then it will remain unchanged under parity transformation. Parity remain conserved during a strong force. Parity क्या होगी हमारी, देखना स्ट्रॉन्ग के लिए हमारी कंजर्व रह रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए कंजर्व रह रही है, लेकिन वीक के लिए क्या हो जाएगी, वॉयलेट हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बट पैरिटी वॉयलेट्स अंडर वीक फोर्स। तो वही सब चीज़ें बात कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या है, ये वाली जो टेबल है ये हमें याद होनी चाहिए, और जो हमारे 8 फोल्ड वे के जो डायग्राम है, 3 डायग्राम, वो हमें याद होनी चाहिए, और हमें क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो देखिए वही है, आर क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा माइनस का आर में। ये देखना, ये सब हमारे चेंज हो रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, लेप्टॉन नंबर एंड ये डू नॉट चेंज द साइन। ठीक है, चेंज साइन इन पैरिटी। चलिए अब हम बात करते हैं सीपी कंजर्वेशन के बारे में, मतलब चार्ज पैरिटी कंजर्वेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में इसके शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं, और वो सीपी कंजर्वेशन के नाम से इसको पूछेगा। तो यहाँ पे जो पी है, पी मतलब हो जाता है पैरिटी कंजर्व्ड इन स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, और सी का मतलब है चार्ज कंजर्व्ड इन स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। ओके, ये नोट्स में मैंने वहाँ पे पैरिटी करके अपलोड किया हुआ है, आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे चार्ज है। ठीक है, हमारे जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड हैं, आप वहाँ जाके इसके हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, सीपी कंजर्वेशन में हमारा जो वीक इंट्रैक्शन होता है ये वॉयलेट हो जाता है सीपी कंजर्वेशन में। हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं।
यहाँ पे क्या होता है देखिएगा, जब हम यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा लीनियर मोमेंटम और ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम और स्पिन। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है, ये हमारी लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन है। और न्यू ई, इससे हम जानते हैं ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, ये भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, ये लेफ्ट हैंडेड है, राइट हैंडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इंट्रैक्शन देखेंगे। अगर हम यहाँ से यहाँ इंट्रैक्शन देखेंगे तो यहाँ पे हेलिसिटी चेंज हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाइलेशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इधर से इधर देखते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है उसका क्या हो जाएगा, ये एंटी पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हेलिसिटी यहाँ पे नॉट चेंज होगी, लेकिन क्या हो जाएगा, वाइलेशन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी, यहाँ से यहाँ पे देखेंगे, पैरिटी देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा नॉट अलाउड होगा। अलाउ कहाँ पे होगा, अगर हम इधर से इधर देखेंगे तब हमारा ये क्या हो जाएगा, अलाउ होगा। तो यही क्या कहलाता है, हमारा सीपी कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, ये डायग्राम के हेल्प से यहाँ पे हम इसे समझा सकते हैं। ठीक, ये एंटी न्यूट्रिनो है हमारा, और ये भी हमारा एंटी न्यूट्रिनो हम इसे बोलेंगे, या एंटी पार्टिकल हैं ये इसके। ठीक है, अब देखिएगा इसमें और क्या लिख के आएंगे, सीपी कंजर्वेशन इज कंजर्व्ड इन स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बट वुड बी कंजर्व्ड इन वीक इंट्रैक्शन नॉट श्योर। अब हम वीक इंट्रैक्शन में क्या है, श्योर नहीं होता है, और सीपी जो हमारा कंजर्वेशन होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम रिवर्सल की। इसमें क्या होता है देखिएगा, इन्वर्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ टाइम। इसमें क्या करते हैं हम, जो डायरेक्शन है हमारी, ठीक है, टाइम की जो फ्लो की डायरेक्शन है उसको इन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, जैसे हमारी टाइम की डायरेक्शन है, यहाँ पे टाइम रिवर्सल लगा है तो ये माइनस टी में हो जाएगा। ऐसी आर किस में चेंज हो जाएगा, आर डैश में चेंज हो जाएगा। आर डॉट वेक्टर किस में चेंज हो जाएगा, माइनस का आर डॉट वेक्टर में। मतलब ये क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाती है इसकी डायरेक्शन, मतलब चेंज हो जाती है। अगर डायरेक्शन चेंज हो तो साइन सिंबल भी यहाँ पे चेंज होगा। डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स इनवेरिएंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब क्या रहेंगे, इनवेरिएंट रहेंगे। ओके, देखिएगा, इट मीन्स रिएक्शन इज प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारी प्रोसीड होगी। मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये हमारी रिएक्शन हमें गिवन है इधर पे, ये क्या हमारा लैम्डा है, यह क्या हमारा प्रोटॉन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा पायोन नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टाइम रिवर्सल लगाएंगे तो ये रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इधर पे। देखिए, पी मतलब पी एल एन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बेरियन नंबर इन्वर्ट देयर साइन। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सब हमारे साइन यहाँ पे चेंज कर देंगे। ठीक है, ऑल पार्टिकल आर आइगन स्टेट ऑफ पैरिटी। जितने भी हमारे पार्टिकल हैं वो आइगन स्टेट ऑफ पैरिटी में होंगे। सम पार्टिकल आर आइगन स्टेट ऑफ चेंज कंजुगेशन। ठीक है, सम कोई पार्टिकल की हमारी आइगन स्टेट चेंज हो जाएगी, बस हमें इसके बारे में लिखना है इधर पे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। नो पार्टिकल इज आइगन स्टेट टाइम रिवर्स ऑफ चेंज टाइम रिवर्सल। ठीक, इट रिमेन्स कंजर्व इन ओनली स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। यहाँ पे हम ये चीज़ लिख के आ सकते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक आध चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये वाले चीज़ मैंने आपको खाली समझाने के लिए यहाँ पे लिखी है। आप बस इसमें मेन चीज़ ये होती है कि यहाँ पे क्या हो जाती है, डायरेक्शन हमारी इन्वर्ट हो जाती है उसकी फ्लो की डायरेक्शन। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें रिएक्शन हमारी बैकवर्ड में हो जाती है। और तीसरी चीज़ ये है कि केवल क्या हो जाएगी, कंजर्व रहेगी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं सीपीटी कंजर्वेशन की, मतलब चार्ज पैरिटी एंड टाइम कंजर्वेशन। ठीक है, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सीपीटी, सीपी एंड टाइम रिवर्सल, पैरिटी, ये सब हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं। ठीक, देखिएगा इसमें क्या होता है, देखना, ये क्या है, चार्ज पैरिटी एंड टाइम कंजर्वेशन। ठीक, नाउ दिस बिकम्स अ यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ। ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ बन गया। इट इज कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ चार्ज कंजुगेशन, टाइम रिवर्सल एंड पैरिटी। देखिए, कंबाइंड कंजुगेशन हमारा बना है, देखना, ये क्या चार्ज हमारा हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा, ये टाइम मतलब टाइम एंड पैरिटी, ये सब हमारा हो जाएगा। चेंज कंजुगेशन टाइम पैरिटी इन एनी ऑर्डर इस एक मिनट, ये हमारा चार्ज होगा। ठीक है,
charge conjugation, time reversal and parity in any order is an exact symmetry of an interaction, and under the three transformation all physical law must be invariant। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारे थ्री ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें जो हमारे फिजिकल लॉ हैं वो क्या हो जाएंगे, इन्वेरिएंट हो जाएंगे। तो हम थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। CPT, चार्ज, पैरिटी एंड टाइम। इसमें जो पार्टिकल होंगे वो एंटी पार्टिकल में चेंज हो जाएंगे, जो हमारा x है वो हमारा -x में हो जाएगा, t -t में चेंज हो जाएगा, या हम कह सकते हैं पार्टिकल हमारे एंटी पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे। ये क्या था, हमारा CPT कंजर्वेशन है। तो यहाँ पे हमने सारे कंजर्वेशन लॉ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ एंड अप्रॉक्सीमेशन दोनों यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा इसके हमारे हैंड रिटन नोट्स लेने के लिए। ठीक है, थैंक यू।